हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत सारे लोग इसको फेस कर रहे हैं, स्पेशली दिल्ली में मैं बता रहा हूं। और ये प्रॉब्लम जुड़ी है हार्ट अटैक से रिलेटेड। एक आम आदमी की प्रॉब्लम, एक मिडिल क्लास की प्रॉब्लम। बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। पहले आपको पीछे ले चलता हूं, कुछ साल पहले। आज से 15-20 साल पहले जब हार्ट अटैक किसी को होता था और हमारे पास पेशेंट डायरेक्ट आता था छोटे से हॉस्पिटल में आसपास में, तो हम लोग क्या करते थे? उस समय चुनिंदा हॉस्पिटलों में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती थी, हर जगह पे नहीं होती थी। तो हमारे पास पेशेंट इमरजेंसी में आता था, हम उसको डायग्नोस करके उसकी जो क्लॉट जमा हो जाता था उसको एक मेडिसिन होती थी स्ट्रेप्टोकाइनेस या यूरोकाइनेस, उसकी हेल्प से उसको डिसॉल्व करके पेशेंट को ठीक करते थे। उस समय इतना एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का प्रचलन नहीं था। ठीक है, ये मैं 15-20 साल पुरानी बात बता रहा हूं। हालांकि उसके बाद हम रेफर कर देते थे, लेकिन और पेशेंट को हम हॉस्पिटल में ही 3 से 5 दिन तक हमें रखना होता था और काफी पेशेंट बचाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और समय के साथ एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का प्रचलन आ गया। प्राइमरी पीसीआई यानी कि ट्रीटमेंट ये हो गया कि लाइन ऑफ मैनेजमेंट ये होना चाहिए जी, सीधा पेशेंट की एंजियोप्लास्टी करो, सीधा। चलिए मान लिया ये ट्रीटमेंट ठीक है, मान लिया। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? और प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी कल परसों, वो मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम क्या होती है? और आज की डेट में मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो रही है। उत्तम नगर जैसा एरिया, जो पेरीफेरी का एरिया है, वहां पे भी कम से कम 4-5 हॉस्पिटल हैं जहां पे कैथ लैब है, जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो रही है। वो बात अलग है, भले ही आईसीयू में डॉक्टर के पास डिग्री ना हो, एमडी की, एमबीबीएस हो, वही बहुत गनीमत है, लेकिन एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो रही है। भले आयुर्वेदिक डॉक्टर रखे हो ड्यूटी पे, लेकिन एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब अगर आप किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, जैसे कि कल मेरे एक पेशेंट के साथ हुआ परसों, उसको हार्ट अटैक हुआ, मैंने क्लिनिक पे देखा, मैंने डायग्नोस किया, मैंने कहा इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो पेशेंट ने कहा जी सर मेरे पास तो पैसे नहीं है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए। तो मैंने हॉस्पिटल से बात करी, मैंने कहा ऐसे ऐसे पेशेंट है, वो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं कराएगा, उसको हमें मेडिसिन से ही ठीक करना पड़ेगा, इंजेक्शन देके ब्लड क्लॉट खोलना पड़ेगा। तो आईसीयू के डॉक्टर ने बोला सर हम इस पेशेंट को नहीं रख सकते, आपको कहीं और भेजना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? बोला सर हमारे पास तो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी है नहीं। मैंने कहा भाई नहीं है तो क्या पहले नहीं होता था क्या? कहते नहीं सर हम नहीं रखेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2-3 हॉस्पिटल में गया पेशेंट, सब ने मना कर दिया। सब ने मना कर दिया कि आप इसको ले जाओ। पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, पेशेंट की प्रॉब्लम हो रही है, और आप कह रहे हो इसको ले जाओ। आज एक बात प्रैक्टिकल मैं आपको बात बताता हूं। एक पेशेंट आता है चेस्ट पेन करके हॉस्पिटल में, और वहां पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं है, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है। आपने उसको एक गोली दे दी, जीभ के नीचे रख दी सॉफ्टेट की, आपने ये डिस्प्रिन दे दी, फलाना दे दिया और बोला ले जाओ। पेशेंट को अगर रास्ते में कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? पहली चीज। दूसरी चीज, पेशेंट कह रहा है जी मेरे पास पैसे ही नहीं है। हर इंसान के पास लाखों रुपए नहीं होते घरों में, ना ही बैंकों में, कईयों के पास हजारों भी नहीं होते हैं, उसको टाइम लगता है मैनेज करने में। आप कहते हो नहीं जी हम नहीं रखेंगे। जब आपके हॉस्पिटल में पेशेंट शॉक में आते हैं, आप एक एक महीना वेंटिलेटर पे रखते हो, पैरालिसिस के पेशेंट को एक एक महीना वेंटिलेटर पे रखते हो। क्यों रखते हो आप? फिर कारण बताता हूं कि हार्ट अटैक के पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। रीजन, हार्ट अटैक के पेशेंट बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, हमें पता नहीं होता आने वाले 3 दिनों में क्या होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, नो डाउट प्राइमरी पीसीआई एंजियोप्लास्टी एक मेन ट्रीटमेंट है और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, मान लिया। लेकिन जहां पेशेंट के पास पैसा ही नहीं है वो क्या करें? आप कहते हो इसको सरकारी में ले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल वहां से 2 घंटा दूर है या वहां पे बेड नहीं है। अब वो कहां जाए? प्राइवेट में जाने के लिए एंजियोग्राफी के लिए पैसे नहीं है, एंजियोप्लास्टी के लिए कोई एक एंजियोप्लास्टी में कम से कम 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं। एंजियोप्लास्टी के लिए पैसे नहीं है, सरकारी वहां पे है नहीं आसपास दूर दूर तक। आपके हॉस्पिटल वाला कहता है जी हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? अगर पेशेंट तैयार है, डॉक्टर तैयार है उसका इलाज करने को, तो क्यों नहीं रखेगा हॉस्पिटल? रीजन ये है कोई। और जो आरएमओ ड्यूटी पे हैं, मैंने पहले भी बताया आज की डेट में बड़े सारे आईसीयू ठेके पे दे दिए गए हैं, आउटसोर्स कर दिए गए हैं।
पर घंटे के हिसाब से आरएमओ होता है, जिसको सोना भी होता है, जिसको जागना भी होता है, सब काम करने होते हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, ना हॉस्पिटल लेने को तैयार है। वो कहता है सर कल को कोई बात हो जाती है, अचानक पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे तोड़ फोड़ हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। उनकी बात कुछ हद तक सही है, मैं मानता हूं ये बातों को, क्योंकि सारा पता आपको एक बात बताता हूं, हॉस्पिटल चाहता है कि ऐसा पेशेंट एडमिट हो जिसकी प्रोग्नोसिस पता हो, जिसके बारे में हमें पता हो कि ये पेशेंट बचेगा या नहीं बचेगा। ऐसा पेशेंट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जहां पे हमें कुछ पता नहीं होता कि ये पेशेंट बचेगा या नहीं बचेगा। इसके बेस पे हम एडमिट करते हैं, क्योंकि आजकल ये बात सही है कि डॉक्टर के साथ काफी बार वायलेंस भी हो जाता है, हाथ भी उठा दिया जाता है, मारपीट भी होती है, हॉस्पिटल तोड़ दिए जाते हैं। इसकी वजह से, डर की वजह से, अब पेशेंट अगर हार्ट अटैक का आता है तो हॉस्पिटल तैयार नहीं होते, छोटे हॉस्पिटल जहां पे कैथ लैब नहीं है, जहां पे एंजियोग्राफी नहीं है, एंजियोप्लास्टी नहीं है। लेकिन अगर आप पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो बेचारा क्या करे, छाती में दर्द हो रहा है, कल उसकी बेटी अकेली थी, वो उसको कहां लेके जाए। 1 घंटा मुझे अपने क्लिनिक पे रखना पड़ा, उसको रिस्क मुझे अपने क्लिनिक पे लेना पड़ा, जबकि मेरे पास कोई फैसिलिटीज नहीं थी। एक क्लिनिक पे क्या फैसिलिटीज हो सकती है। तो फिर मैंने आज बात करी कुछ और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट से, अपने एक मेरे डॉक्टर राजीव राजपूत हैं, उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि नवनीत ट्रीटमेंट तो यही होना चाहिए कि पहले दिन पेशेंट को दवाइयां दो, उसका ब्लड क्लॉट खोलो। जो पहले इंजेक्शन दिया जाता था, आज से पहले 2,000 रुपए का इंजेक्शन आता था, आज भी वो दे सकते हैं। हालांकि वो क्लॉट खोलने के इंजेक्शन भी बड़े आ गए हैं, 30-30 हजार रुपए का, 40-40 हजार रुपए का। लेकिन आपका पेशेंट के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो आईसीयू में रह के 50, 60, 70 हजार रुपए खर्च कर सकता है। पहले भी तो हम जान बचाते ही थे ना, आज से 20 साल पहले, तब कैसे बचती थी। लेकिन आप ये बात नहीं समझ रहे हो, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, आप उसको कह रहे हो ले जाओ, रास्ते में अगर पेशेंट मर जाता कौन जिम्मेदार है। आपके हॉस्पिटल में तो ज्यादा सुरक्षित है ना रास्ते में जाने से। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप इस बात की और मुझे डॉक्टर राजीव राजपूत ने बताया कि 5-5 हॉस्पिटलों से पेशेंट रेफर किए गए, धक्के खा के पेशेंट हमारे पास आया और तब तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी और पेशेंट एक्सपायर हो गया। इस बात की ग्रेविटी को डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। पेशेंट के पास अगर पैसा नहीं है तो वो आपके हॉस्पिटल को पैसा देने को तैयार है। वो कह रहे हैं जी मैं इतना खर्च कर लूंगा, मैं आईसीयू में रुक जाऊंगा, लेकिन मैं एंजियोप्लास्टी नहीं कराऊंगा। बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है यार, एंजियोप्लास्टी में पता ही नहीं होता, 1 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, कितना ब्लॉक है, 3 लाख लगेगा, 4 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, किसी को पता ही नहीं होता। और आप कहते हो ले जाओ इसको। तो क्योंकि जो आरएमओ डॉक्टर ड्यूटी पे, वो भी अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनको रात को सोने को नहीं मिलेगा अगर पेशेंट एडमिट हो गया तो। ये भी प्रॉब्लम है, कौन सारी रात जागता रहेगा उस पेशेंट को देखने के लिए, पैसे उतने ही मिलने हैं। तो यहां पे हर कोई मलाई खाना चाहता है, कोई सिरदर्दी कोई नहीं पालना चाहता। प्रॉब्लम ये हो गई है, भगा दो, पेशेंट को रेफर कर दो। और अब आसपास इतनी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो गई है, वो कहता है जी सर ये खड़ा हॉस्पिटल, यहां ले जाओ। वो कहता है यहां ले जाओ, बगल में ही तो है सर। सर उसके पास पैसे ही नहीं है, वो कहता है 1 लाख रुपए जमा कराओ जाता ही हॉस्पिटल, उसके बाद इतने पैसे ही नहीं है। तो पहले भी तो इलाज होता था, पहले भी तो हम इंजेक्शन देके ब्लड को, क्लॉट को खोलते थे, लेकिन अब नहीं करेंगे। इसका हल ये है, मैंने आज बात करी कि भाई अगर आपको ये लगता है कि पेशेंट के अटेंडेंट यहाँ परेशान करते हैं, शोर मचाते हैं, अचानक कुछ हो जाए, तो आप पहले लिखवा लो पेशेंट से कि मैं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं कराना चाहता, मैं आपके हॉस्पिटल में इलाज कराने को तैयार हूं। ट्रीटमेंट के दौरान, क्योंकि एक हार्ट अटैक है, मेजर अटैक है, बड़ा अटैक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। इतना लिखवा लो, खत्म। और अगर नहीं लिखवा सकता, नहीं ट्रीटमेंट कर सकते, तो आईसीयू खोल के क्यों बैठे हो, बंद कर दो। फिर बाकी हार्ट के पेशेंट को लेना भी बंद कर दो, फिर बाकी सीरियस पेशेंट को लेना भी बंद कर दो, फिर डेंगू के पेशेंट को लेना भी बंद कर दो, क्योंकि मर तो कोई भी सकता है। अगर आप मरने से डर रहे हैं पेशेंट के, तो फिर तो कोई भी मर सकता है। लेकिन यहां है प्रेडिक्टेबिलिटी, आप उस पेशेंट को लेना चाहते हैं जहां पे आपको पता हो कि इसके अटेंडेंट को पता है वो 70 साल का बुढ़ा है, वो मर भी गया तो कुछ नहीं होगा, वो 80 साल का बुढ़ा है, मर भी गया तो कुछ नहीं होगा, उसकी किडनी खराब है 5-7 साल से, घर वाले तैयार हैं, पहले से ही दिमाग खराब हो चुका है, मर भी गया तो कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ उस पेशेंट को एडमिट करना चाहते हैं जो मर भी गया तो उसके घर वाले कोई पंगा नहीं करेंगे। इस बेस पे सारी प्रॉब्लम यही है। हॉस्पिटल कहता है जी अटेंडेंट बहुत प्रॉब्लम करते हैं, पैसा भी नहीं देते, पेशेंट मर जाए और तोड़फोड़ भी हो जाती है, वायलेंस भी हो जाता है। तो ये पेशेंट के अटेंडेंट को भी समझना चाहिए, पेशेंट को भी समझना चाहिए कि
ये जो आप लोग इस तरह के दिमाग आपका एकदम से खराब हो जाता है, उस चक्कर में अब हॉस्पिटल रखना ही नहीं चाहते, डॉक्टर अपनी सिरदर्दी लेना ही नहीं चाहते। वो कहता है मैं अपनी पूरी रात काली करूंगा, मुझे उतने ही पैसे मिलने हैं, मैं अपनी रात क्यों काली करूं। कंसल्टेंट भी कहता है मैं अपनी रात काली क्यों करूं, मालिक कहता है मैं भी अपनी रात काली क्यों करूं, आरएमओ डॉक्टर ड्यूटी पे है वो कहता है मैं अपनी रात काली क्यों करूं। हमें जाग के भी उतने ही पैसे मिलने हैं, सो के भी उतने ही पैसे मिलने हैं। आरएमओ सोएगा, आरएमओ को जागेगा तो कंसल्टेंट को भी उठाएगा बार बार फोन करके, सर ये हो गया, अब ये हो गया। कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल के मालिक को भी लपेट दिया जाता है। तो प्रॉब्लम दोनों साइड से है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा इसका सोल्यूशन यही है कि हॉस्पिटल अपने पेशेंट से जब आता है, हार्ट अटैक का पेशेंट अगर वो नहीं चाहता एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कराना, और पहले भी हम लोग इलाज करते ही थे, तो आप ये भी सोचिए पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पेशेंट रास्ते में मर जाता है तब क्या होगा, या उस सिर्फ इसलिए वजह से कि आपने उसको पेशेंट को भगा दिया अपने सेटअप से। पेशेंट को रखिए, स्टेबल करिए। अगर पेशेंट जाने को तैयार है, पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि वो जा सकता है और कार्डियक एम्बुलेंस मौजूद है और पैसा है, तब तो सब ठीक है। लेकिन अगर पैसा ही नहीं है पेशेंट के पास, लेकिन वो आपके पास इलाज कराने को तैयार है, फिर क्यों भगा रहा है भाई? तू क्यों भगा रहे हो भाई? तो हार्ट अटैक गरीब आदमी के लिए तो मुसीबत की जड़ हो चुकी है इस समय, दिल्ली जैसे शहरों में। छोटे शहरों में तो चलो अभी भी कैथ लैब नहीं है, वहां पे वो इलाज करते होंगे, लेकिन प्रॉब्लम दोनों साइड से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को भगा दिया जाए। चलिए बताइए कैसा लगा ये टॉपिक, और अपने जूनियर डॉक्टर से बोलूंगा, अपने कंसल्टेंट से बोलूंगा कि भाई एक बार मिल लो, सारे IMA DMA वाले सब मिलके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन यही है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सारे कागज तैयार रखो, पेशेंट से साइन कराओ, अटेंडेंट से साइन कराओ, या पेशेंट अगर इस कंडीशन में अटेंडेंट से साइन कराओ, हिंदी इंग्लिश और जो भी वो लैंग्वेज जानता है उसमें साइन कराओ और लिखवाओ, लेकिन इलाज करो। ठीक है? इस डर से कि तोड़फोड़ होगी, इस डर से कि ये क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, फिर हॉस्पिटल खोलो ही मत, बंद कर दो, फिर कोई और काम कर लो। मैं तो पहले भी होता, प्रॉपर्टी डीलर बन जाओ, कोई और धंधा कर लो, कंस्ट्रक्शन का काम कर लो, बिल्डर बन जाओ, दुकान खोल लो, कोई केमिस्ट शॉप खोल लो। क्यों करते हो फिर ये काम अगर डर लगता है तो? मुझे तो नहीं डर लगता, मेरी तो जिंदगी में आज तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ। सर सच्चे दिल से और दिमाग से इलाज करोगे कुछ नहीं होगा। हाँ लीगल पंगे हैं, उसको पहले से टैकल करके रखो। जब आपने साइन करा लिए पेशेंट से तो फिर क्यों रो रहे हो, फिर क्यों डर रहे हो? सिर्फ इस वजह से कि टेंशन ज्यादा हो जाती है जी। टेंशन कोई लेना नहीं चाहता आज के समाज में। सब कहते हैं एंजियोप्लास्टी करा दो। अबे एंजियोप्लास्टी में उसके 1.5, 2, 3 लाख रुपए लगेंगे, किसी को पता ही नहीं है। उसकी जेब में पैसा ही नहीं है, वो क्या करे, कहां जाए? सरकारी हॉस्पिटल 2 घंटे के रास्ते पे है, वहां पे बेड मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता है, रास्ते में कुछ हो जाए वो भी नहीं पता है। आप कहते हो ले जाओ यहां से, तमाशा बना के रख दिया सब। चलिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको लगता है आप मेरे आसपास हो और अगर आपको बेड नहीं मिल पा रहा, आप एंजियोप्लास्टी नहीं करा पा रहे, आप मुझे कांटेक्ट करिएगा और मैं कोशिश करूंगा अपने लेवल पे उसका इलाज करने की। थैंक यू वेरी मच। और खतरे तो होते हैं जिंदगी में, खतरों से डरते नहीं हैं। ठीक है? डॉक्टर बने हो तो डरना बंद करो। सेना पे जवान होता है वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो जाता है ना। आपने कोविड में भी इलाज किया, तब डरे नहीं? डरे हम लोग, तो अब क्यों डरते हो? जब अपनी जान से नहीं डरते तो छोटे मोटे पेशेंट के अटेंडेंट को समझाना आना चाहिए आपको। पहले से सब चीजें क्लियर करके रखो कि भाई हार्ट अटैक है, 3 दिन सीरियस होता है पेशेंट, 5 दिन भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसको समझा दो। हाँ अगर वो लेके जाना चाहता है बड़े हॉस्पिटल में तो बहुत अच्छी बात है, ले जाए। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट है नो डाउट, लेकिन कुछ जगहों पे इंसान मजबूर होता है, वहां पे क्या करोगे? थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और क्या बोलूं, मैं खुद दुखी हूं, खुद परेशान हूं कि इस चीज का सॉल्यूशन मैंने तो निकाल दिया है, बाकी आपको देखना है। शुक्रिया, थैंक यू।